महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। सर्वप्रथम अधिक मास के इस पुरुषोत्तम मास के परम पावन अनंत अनंत शुभकामनाएं बधाई सभी भगवत प्रेमियों को। इस पुरुषोत्तम मास में बड़ा सावधान रहना है, सचेतन। सचेतन
समाहित चित्त या सावधान होने का अर्थ है वृत्ति भगवान की ओर रहे, धर्म का आचरण हो, स्वधर्म पालन में स्थिति रहे और अपने हर कर्म का फल परमात्मा से हम यही मांगे कि हे नाथ आपके श्री चरणों में प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि छक जाए। अधिकाधिक पुण्य शरीर में अर्जित करने का समय है, पर कितना भी पुण्य अर्जित किया जाए, अगर काम क्रोध लोभ है तो जैसे घड़े में जल भर दें, अब उसमें एक भी छिद्र हो, वो काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, कोई भी छिद्र हो, किसी भी रूप में वो छिद्र हो, तो सब जल बाहर हो जाता है। इसलिए जब भी कोई सत्कर्म सदाचरण सद्धर्म करें तो भगवान को ही अर्पित करना है, सब तेरे अर्पण। अब जैसे कोई धन घर में रखा है, अगर उसको बैंक में बढ़िया सुरक्षित रख दिया जाए, जमा कर दिया जाए, फिर चोर डाकू के डकैती की कोई डर तो रहता नहीं। ऐसे ही जब सब कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो फिर वो काम क्रोध लोभ के रूप में कोई लुटेरे डकैत तो लूट ले जाए ऐसे कर्मों को, फिर कोई भय रहता नहीं। तो बड़ी इसी के लिए सावधानी चाहिए। जो कुछ न कर सके, बहुत चाहना हो कुछ करने की और वो हम ना कर पाते हो, न कर पा रहे हो, उम्मीद न दिख रही हो, तो मन से करें। मन से करें, क्योंकि कर्म के 3 साक्षी हैं, मनसा वाचा कर्मणा। इसका हमेशा ध्यान रखना है जीवन में। जरूरी नहीं है कि कर्म केवल हम शरीर से ही करें, कहीं कहीं कर्म मन से भी होते हैं, कहीं वाणी से होते हैं। हाँ, जब मन से कोई कर्म हम करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो मन से करेंगे, मानसिक मन से करेंगे तो फिर वाणी नहीं चलनी चाहिए, एक अक्षर भी बाहर नहीं आना चाहिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो तेरे अर्पण का भाव बड़ा प्रमुख है, नहीं तो सब घड़े में छिद्र की तरह सब बाहर निकल जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, कल भी अधिक मास की जानकारी हो गई थी, थोड़ी बहुत का अर्थ है वो अपने में पूर्ण है। कोई कुछ भी ना कर पावे तो दीपदान सुबह शाम, तुलसी के काष्ठ से, 2 समय ना कर सके तो 1 समय तुलसी के काष्ठ से कृपा करके, घी का चाहे तिल के तेल का दीपक जलाना है सुबह शाम। खुद ना जला सके, कहीं बाहर हो तो घर में व्यवस्था कर जाएं कि कौन दीपक जलाएगा। और मंत्र है उसका पाठ करना है, 1 बार 5 बार 11 बार, जैसे जिसको श्रद्धा हो निष्ठा हो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रभु श्री राम के पास भरत जी महाराज चित्रकूट आए। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय। भगवान श्री राम और भरतलाल जी महाराज का मिलन हुआ। मिलन प्रीति के मिजाए बखानी, क्योंकि जह न जाए मन विधि हरिहर को। जहाँ अंतःकरण की 4 ये जो वृत्तियाँ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ किसी की गति नहीं है। जह न जाए मन विधि हरिहर को, तो उसको कोई कवि क्या उसका वर्णन कर सकता है। मिलन बिलो की भरत रघुवर की, हाँ प्रसंग था मिलन बिलो की भरत रघुवर की। भगवान श्री राम से श्री भरतलाल जी का जो मिलन हुआ, उस झांकी का दर्शन करके, क्योंकि वहाँ तो जड़ चेतन हो गए, चेतन जड़ हो गई। एक घड़ी तक सब रहे पर किसी ने अपने मुख से एक अक्षर का भी उच्चारण नहीं किया। देवताओं की छाती धड़कने लगी, धड़कन बढ़ गई। गुरु ने, देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि मूर्खता मत करो, ये तो बड़ी सुंदर झांकी है, बड़ा सुंदर समय है। खूब हृदय में इस आनंद को भर के इन मूर्ति का दर्शन करो। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की।
उसके बाद भगवान श्री राम शत्रुघ्न कुमार से मिले, निषाद राजगुह से मिले। उतने देर में श्री लखनलाल जी भरतलाल जी से मिल लिए। भूरि भाए भेटे हरत भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण जी उस पर बड़ा प्रसन्न रहते हैं जो उनके स्वामी श्री रघुनाथ जी की सेवा में रहे, आज्ञा में रहे, उनकी दृष्टि में रहे, उनकी कृपा पर जिए। लखनलाल जी को ऐसे प्राणी, ऐसे जीव, ऐसे भक्त, ऐसे प्रेमी, ऐसे रसिक बड़े प्यारे लगते हैं। तो भेटे लखन ललक के लघु भाई। भरत जी तो बड़े हैं तो प्रणाम करके मिले, पर शत्रुघ्न कुमार से तो ललक कर गले मिले, हृदय से लगे। और फिर निषाद राजगुह को हृदय से लगाया लक्ष्मण जी महाराज ने। तो श्री भरत लाल जी महाराज, श्री शत्रुघ्न कुमार, दोनों जो ऋषि मुनि वहाँ वेदी पर विराजमान थे, उन सब की वंदना करते हैं और सबसे मन चाहा आशीष पाते हैं। फिर जब मन लायक आशीर्वाद मिल जाए तो हृदय में आनंद होता है। फिर श्री मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी मैया का, जानकी मैया के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया। श्री जानकी मैया ने उठाकर भरत जी के मस्तक पर कर कमल फहराया और मन ही मन आशीर्वाद दिया। अब तो इतना आनंद हुआ भरत जी को, मगन स्नेह देह सुधनाई। ये दोनों प्रेम ही हैं एक दूसरे में, इतने मगन, इतने आनंद में कि अब कोई सुध तो है नहीं शरीर की। को कुछ कहो न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। गोस्वामी जी का काव्य बहुत विलक्षण है, अद्भुत काव्य है भाई। तो इतने देर में अवसर पाकर केवट ने धैर्य धारण करके कहा, प्रणाम करके भगवान श्री रघुनाथ जी को, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलो। हे प्रभु, गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव ही नहीं, आपके कुल गुरु ही नहीं, माताएं आई हैं। माताएं ही नहीं, सब मंत्री आए हैं, अवध की प्रजा आई है, सेना भी आई है, सब सेवक आए हैं और सब आपके वियोग में बड़े व्याकुल हैं। अब जैसे ही प्रभु ने सुना, कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ है। सील संध सुनो गुरु आगमनु। देखो, पहले से ज्ञात तो था कि सब आ ही रहे हैं, पर स्पष्ट तो नहीं था कौन कौन आ रहे हैं। और फिर भरत जी से मिलकर तो कोई सुध प्रभु को कुछ रही नहीं, पर निषाद राजगुह ने जब सचेत किया प्रभु को, भगवान तो शील के सिंधु है ना। जैसे ही सुना कि कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ है, श्री जानकी जी के पास शत्रुघ्न कुमार को रख छोड़ा। क्योंकि शत्रुघ्न कुमार एक तो छोटे हैं, दूसरे गुरुदेव के साथ आए हैं, अब तो लक्ष्मण को चल के प्रणाम करना है हमारे साथ। तो सीय समीप राखे रिपदवनु, श्री जानकी मैया के पास शत्रुघ्न कुमार को छोड़ा और निषाद राज के साथ तीनों भाई चल पड़े। और कोई गंभीरता से सावधान चाल नहीं चल रहे, चले सबेग राम तेहि काला। बड़ी तीव्रता से, बड़ी शीघ्रता कर रहे हैं गुरु चरणों में प्रणाम करने के लिए। एक तो बड़े धैर्यवान है और फिर धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म की मर्यादा को दीन दयाल है। अब जब गुरु जी का दर्शन हुआ तो लक्ष्मण जी के साथ ऐसा अनुराग में प्रभु भर गए, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। दूर से ही जैसे दर्शन हुआ, वहीं से धनुष बाण फेंक कर मानो पृथ्वी पर रखकर दंडवत प्रणाम लगाई। और गुरुदेव ने जैसे ही देखा श्री राम लक्ष्मण को, दौड़कर मुनिवर धाय लिए उर लाई। अच्छा, ऐसा सबका प्रेम है कि कोई हृदय से लगता नहीं है। उर लाई, लिए उर लाई, जो हृदय से लगता है वो लगा ही रह जाता है कुछ समय। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज तो प्रेम से उमग कर, उमगने का भाव ही है कि जो प्रेम बाहर ना छल के अंदर ही अंदर उमगता रहे, तो प्रेम से उमग कर दोनों भाइयों से भेंट की, दोनों को हृदय से लगाया। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या की राजसभा में जब भरत जी को पूर्व का प्रसंग वृत्तांत सुना रहे थे,
तो बिलख गए मुनिनाथ, प्रभु श्री राम का शील, उनका धर्म का स्मरण और लक्ष्मण जी महाराज की सेवा। गुरुदेव भी बिलख गए थे उस सभा में भरत जी को सब सुनाते सुनाते। तो उमक के दोनों को हृदय से लगा लिया। अच्छा, निषाद राज गुरु ने देखा, अरे प्रभु श्री राम से कितने आनंद से मिल रहे हैं, कितना आनंद हो रहा है गुरुदेव को मेरे स्वामी से। श्री राम लक्ष्मण से मिलके कैसा आनंद हो रहा है, प्रेम से उमग रहे हैं, तो भरत जी की तरह उमग रहे हैं मानो। तो वो जो प्रेम था ना, वो प्रेम से पुलकावली छा गई निषाद राज के भी शरीर में। उसने दूर से ही गुरुदेव, हालांकि गुरुदेव के साथ ही आए हैं, पर फिर भी दूर से ही गुरुदेव को दंडवत की न दूर थे दंड प्रणाम, अपना नाम लिया, गुरुजी मैं निषाद। वो प्रेम, वो मिलन, वो झांकी का दर्शन करके निषाद राज ने गुरुदेव को फिर प्रणाम किया दूर से। तो दूर से क्यों किया? मानो कहना चाहता है कि निषाद, मैं निषाद प्रणाम करता हूँ। निषाद कहने का अर्थ है कि मैं अस्पृश्य हूं ना, इसलिए मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जिसको प्रभु आदर दें, नमन करें, हृदय से लगावें, भगवान के जितने प्रेमी हैं वहां तो आनंद मानते ही, आनंद खूब पाते ही हैं। तो गुरु जी ने जब निषाद की वाणी सुनी, अब निषाद से नीच कौन होए, इस जात से नीच क्या है? छाया भी छू जाए तो स्नान करना पड़े। और महर्षि वशिष्ठ से बढ़कर कौन है सृष्टि में? विश्व सृष्टि में ब्रह्मा जी के महर्षि वशिष्ठ से बढ़कर कोई नहीं है। तो जब महर्षि वशिष्ठ ने सुना निषाद, तो गुरुदेव को लगा कि अरे, जब हम श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे तो भरत को तो मैंने इशारे से समझा दिया कि ये राम का सखा है, तो राम सखा सुनि संदन त्याजा। भरत जी ने तो तुरंत रथ से ही कूद गए थे वो, और दौड़कर निषाद को उठाकर और हृदय से लगा लिया। मैं उस समय चूक गया। जिसको श्री राम हृदय से लगाते हैं, उसको हृदय से लगाने में मैं चूक गया। तो राम सखा ऋषि बरबस भेटा, गुरुदेव दौड़कर उसको उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। वो खूब मना करता है, पहले ही चिल्लाने लगता है वो निषाद, महाराज मैं जात का निषाद हूँ, मैं बड़ा ही अस्पृश्य हूँ, मेरी छाया भी आपको छूनी नहीं चाहिए। अरे वो महर्षि वशिष्ठ हैं, उनकी महिमा से कोई अनभिज्ञ नहीं है, पर बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया महर्षि वशिष्ठ ने। और कैसे लुटाए? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। अब कोई घड़ा हो, उसमें प्रेम भरा हो, अब वो पृथ्वी पे गिर के फैलने वाला हो, प्रेम का घड़ा। तो गुरुदेव ने सोचा ये घड़ा पृथ्वी पर गिरकर फैल जाए, उससे पहले इसको उठा के अपने हृदय से लगा लो, प्रेम की तो प्राप्ति होगी। प्रेम को तो हृदय से लगाना। अरे ये तो राम का सखा है। तो राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मह लुटत स्नेह समेटा। स्नेह शब्द का अर्थ प्रेम तो होता ही है, कहीं कहीं घी भी होता है। अब घी से भरा कोई कलश हो भाई, उसको कोई नहीं चाहता कि वो पृथ्वी पर फैले, वो बड़ा अशुभ है, अमंगल है। घी का तो दर्शन भी बड़ा पावन पवित्र करने वाला होता है। तो गुरुदेव ने उठाकर निषाद राजगुरु को हृदय से लगा लिया। तो भाई ये कैसे हुआ? कहाँ तो महर्षि वशिष्ठ और कहाँ ये निपट, क्या कहा जाए, ये निषाद। तो ये तो कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ? रघुपति भगति सुमंगल मूला। ये तो भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भगवान की भक्ति जहाँ होती है, रघुपति भगति सुमंगल मूला, समस्त मंगलों का मूल है। समस्त मंगल वहाँ सहज ही भक्त को प्राप्त होते हैं। जब देवताओं ने इस झांकी का दर्शन किया, वो तो पुष्पों की बरसात करने लगे। यही सम निपट नीच को नाही। देवता कहते हैं निषाद को, इससे बढ़कर नीच, निरा बिल्कुल नीच कौन हो सकता है? और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। आज परमात्मा की विश्व सृष्टि में वशिष्ठ जी से बढ़कर कौन है? और फिर भी ऐसे महान वशिष्ठ जी ने इस निपट नीच निषाद को हृदय से लगा लिया।
कहाँ ये जंगल में घूमने वाले, कहाँ ऐसा कोई पशु ना हो जिसका भक्षण न किया हो इसने किसी समय, और क्या इनका रहन सहन, खान पान, स्नान ध्यान कुछ है? कुछ नहीं है। तो यही सम निपट नीच को नाही, और ये देवता कह रहे हैं बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। ऐसा कह के देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। अरे गुरुजी जब निषाद राज गुह से मिले तो ऐसा लगा जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। वो मुनिनाथ तो लखनलाल जी से भी बढ़कर प्रेम लेकर निषाद राज गुह से मिले। तो ये कैसे हुआ भाई? अरे सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। ये तो भगवान श्री सीताराम के भजन का प्रत्यक्ष प्रगट प्रभाव है। चांडाल भी ब्राह्मणों के लिए भी अत्यंत पूजनीय हो जाता है। 12 गुणों से, 12 सद्गुणों से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, पर वो उसमें भगवान की भक्ति ना हो, उसमें भगवान की भक्ति ना हो, तो उससे बढ़कर तो वो चांडाल श्रेष्ठ है, जो भगवान का स्मरण ध्यान करता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। भगवान शिव ने तो कहा जिनके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, अरे जीते जी वो सबके समान है। जो न करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। बालकांड में आरंभ में आया, भगवान का नाम गुणगान जो ना करे अपनी वाणी से, अरे वो कोई वाणी है, वो कोई जिह्वा है, वो तो मेढक की तरह टर टर बोलती है। कुलेस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जे हरे साथी। सुनि हरि, भगवान की तो सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भगवान ने स्वयं कहा भगतिहीन बिरंच किन हुई, सब जीव हम सम प्रिय मोहि सोई। भक्ति से रहित अगर ब्रह्मा भी हैं तो जैसे सब जीव प्यारे हैं वैसे ही ब्रह्मा जी प्यारे हैं। वो कुछ भी विशेष हमारे लिए नहीं हो सकते, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही अंश हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो सहज ही मुझे सब प्रिय है। पर भक्ति अगर ब्रह्मा जी में भी ना हो तो सबके समान ही वो भी हैं। और भगतिवंत अति नीच हो प्राणी, मोह प्राण प्रिय असमम बानी। भक्ति से युक्त कोई नीच से नीच क्यों ना हो, भगवान कहते हैं वो तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है। क्योंकि भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। काकभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में कहा भक्ति से हीन सब सद्गुण हो पर भक्ति न हो भगवान की, तो वो तो फिर सब सुख ऐसे हो गए जैसे बहुत सा व्यंजन मिला पाने को और उसमें नमक ही न डाला हो, 56 भोग लगे और नमक ही ना पड़े। भगवान की भक्ति तो समस्त सुखों की खान है। पर राम सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भगवान का जो प्रभाव है, प्रताप है भगवान के भजन का, भगवान का वो प्रभाव भी भगवान की कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। काकभूषुंडी जी ने एक जगह गरुड़ जी से कहा राम कृपा बिनु सुन खगराई। आज राम जी का भजन करने से ही तो निषाद राज का ऐसा सम्मान है। कहाँ तो निषाद कुल में उत्पन्न ये निषाद राज गु, कहाँ महर्षि वशिष्ठ देवता भी साधु साधु करते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं। भगवान का प्रभाव जाने बिना भगवान की पूर्ण भक्ति होती भी तो नहीं है। राम कृपा बिनु सुन खगराई, हे गरुड़ राम जी की कृपा के बिना सुन लो, जान न जाए राम प्रभुताई। राम जी का प्रभाव, उनका प्रताप थोड़ा ही जाना जा सकता है। और जब तक उनका प्रताप, उनका प्रभाव, उनकी प्रभुता नहीं जानोगे, जाने बिन न होई परतीति। विश्वास नहीं होगा परमात्मा पे, उन प्रभु पर, और बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। और प्रभु पर विश्वास ही नहीं हुआ तो प्रेम क्या होगा उस भगवान से? किसकी भक्ति करोगे, किसका भजन करोगे? बिना विश्वास के प्रेम कहाँ होगा? प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई,
जिमि खगपति जले के चिकना। भगवान में प्रेम न हो तो भक्ति दृढ़ होती नहीं। वेद पुराणों ने गा गा कर बताया है, जीवन में सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। गावहीं वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जीवन में सुख की कामना। अभी जो सुख मिलता है वो आभास है, भ्रम है, दुखी होना उसके पीछे। परमात्मा के चरणों की प्राप्ति के बिना जीवन का दुख मिट नहीं सकता। जीवन में आज कितना भी पैसा हो, सुख हो, पर उससे हमारे दुख का अंत आएगा नहीं, रोना तो है ही। तो गावहीं वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना जीव को सुख हो ही नहीं सकता। सुख तब तक नहीं होता जब तक आशाएं हैं, कामनाएं हैं। तो राम भजन बिनु मिटहि की काम। भगवान के भजन के बिना कामनाओं का नाश होगा ही नहीं। भक्ति ही सानुकूल रघुराया। और इस भक्ति, जहां भगवान की भक्ति होती है, भगति भिलो की माया सकुचाई, वहां माया नहीं जाती। इसलिए भक्तों के पास माया का जोर नहीं चलता। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी जा चहि भगति सकल सुख खानी। कागभूषुंडी जी ने कहा, ऐसा विचार करके जो बड़े बड़े ऋषि मुनि विज्ञानी तत्वज्ञानी हैं, वो भक्ति चाहते हैं। जा चहि भगति सकल सुख खानी। और ये जो भक्ति का रहस्य है, भक्ति का सुख है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई। भक्ति का जो सुख है, प्रेम है, रहस्य है, प्रभाव है, उसको कोई जानता थोड़ी है जल्दी। और जो जाने ये रघुपति कृपा सपने हुए न हुए। जो भगवान की कृपा से जाने तो जान ले, और फिर जब जान ले भगवत कृपा से तो स्वप्न में भी मोह न हो, कलेश छूट जाए सब। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर्मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। तो ऐसा राम जी के चरणों में प्रेम है निषाद राज गुह का। कागभूषुंडी जी ने भगवान की महिमा में यहाँ तक सुनाया कि जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं, सनकादिक भगवान हैं, नारद जी हैं, जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म विचार के विशारद हैं, हे गरुड़, सबका मत एक ही है। बता ही देता हूँ। सब कर मत खगनायक एहा, क्या करिए राम पद पंकज नेहा। प्रभु के चरणों में प्रेम करो। और ये शिव भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी और सनकादिक और नारद जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन्हीं का मत नहीं है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही। समस्त श्रुतियां, समस्त शास्त्र पुराण, सब ग्रंथ कह रहे हैं क्या, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। भगवान की भक्ति के बिना जीव को त्रिकाल में सुख हो नहीं सकता। उसकी सुख की कल्पना भी भ्रम है, बड़ी दुख देने वाली है। राम विमुख न जीव सुख पावे। परमात्मा से विमुख होकर जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता। विमुख राम सुख पावन को। भक्ति की ऐसी सुंदर महिमा कागभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में सुनाई है। राम विमुख सुख पावन कोई। भगवान से विमुख होकर आज तक किसी को सुख मिला है? हाँ, ये हो सकता है कि घी, पानी को मथो तो घी निकल आए। होता है क्या? नहीं हो सकता महाराज। फिर भी कागभूषुंडी जी ने एक जगह उपमा दी गरुड़ जी को। गरुड़, मानता हूं ये हो सकता है कि जल को मथे और घी निकल आवे, और क्या पता बालू को ही मथे तो तेल निकल आवे। अरे क्या बात है, ये कहाँ उन्हें? अरे मान लो हो सकता है, पर हे गरुड़, मैं सच सच कहता हूं, बिन हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। अकाट्य अटल सिद्धांत है, बिन हरि भजन न भव तरीय। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है। जो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, वो प्रेम, वो भजन, वो भक्ति निषाद राज गुरु को प्राप्त है। इसीलिए तो देवता के जय लखी लखनऊ थे अधिक मिले मुदित मुन राव। लखनलाल से भी बढ़कर मिले निषाद राज गुरु से महर्षि वशिष्ठ। चलो, इसके बाद भगवान श्री राम ने देखा कि सब लोग बड़े दुखी, बड़े आर्त हैं, तो वो करुणा के सिंधु हैं। सुजान है, देखो, एक तो सर्वज्ञ है,
सर्वव्यापक भी हैं, सर्वसमर्थ भी है, फिर करुणा के सिंधु, दया के सिंधु, शील के सिंधु। भगवान ने देखा सब लोग बड़े दुखी हैं, वियोग में सब सूख गए हैं, मानो कितना कष्ट पा रहे हैं, वन में इतनी दूर चलकर आए हैं। तो भगवान तो करुणा के सिंधु हैं। तो जो जही भाए रहा अविलाखी, तेही तेही कह तस तस रुख राखी। भगवान के प्रति जिसके अंदर जैसी जैसी भावना थी ना, किसी के मन में मानो भावना थी प्रभु हमसे मिले तो मेरे कंधे पे हाथ रख दें, श्री राम हमसे मिले तो कोई सोचता है मेरे मस्तक पर हाथ फेर दें, कोई सोचता है श्री राम हमें बड़े प्रेम से देखें, कोई सोचता है श्री राम हमें मिले तो हृदय से लगा लें, कोई सोचता है मैं तो उनको देखूं तो मैं उनके चरणों पर लौट जाऊं। तो जिसकी जैसी जैसी भावना थी वैसा वैसा रुख देखकर सानुज मिल पल मोह सब काहू। एक क्षण में सबसे मिल लिए एक साथ, क्योंकि अब एक एक करके मिलेंगे तो जिससे पीछे मिलेंगे उसको कितना भारी दुख होगा। ये तो कण कण में व्याप्त हैं, इनको सबसे मिलने में एक ही क्षण में। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में 16,108 महलों में एक साथ रहते थे। अभी राज्याभिषेक के समय जब वनवास से प्रभु लौटेंगे तो एक ही क्षण में सबसे मिल लेंगे। अमित रूप प्रगटे ते काला, ये तो कृपाला है ना, कृपालु है। एक क्षण में उतना रूप धारण करके सबसे मिल लिए। घट घट में वही रम रहा वही विश्व का भगवान। समय तो उसको लगे जिसको कहीं जाकर किसी से मिलना हो, जो हर कण में व्याप्त है, उसको कहाँ जाकर किससे मिलना है, वो तो वहीं अपने तत्व से प्रकट होकर सबसे मिल लिया जिसकी जैसी भावना थी। और कीन दूर दूर दुख दारुण दाहा, सबके हृदय की जलन, सबके दिल का जो दारुण दुख था सबको दूर कर दिया मिलते ही। और फिर भी ये कोई बड़ी बात नहीं है राम जी के लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि एक ही क्षण में इतने रूप बना के सबसे मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। जिम घट कोट एक रवि छाई, करोड़ों घट रख दो, घड़े रख दो, पात्र रख दो, जल भर दो। अरे सूर्य का तो प्रतिबिंब एक साथ सब में पड़ जाता है, तो जब सूर्य का पड़ जाता है तो कहाँ तो प्रभु श्री राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। तो जो अयोध्या वासी वो भी बड़े अनुराग में भर भर के निषाद राजगुरु से मिल रहे हैं। प्रभु ने देखा माताएं बहुत दुखी हैं, ऐसा लगता है जन सुबेल अवली ही में मारी। सुबेली अवली कहते हैं जैसे कोई लता हो, उसकी पत्तियां अलग अलग जाड़े की रातों में बिल्कुल सूख जाती हैं, एकदम मुरझाई नहीं जाती हैं, सूख जाती हैं ठंडी में। तो माताएं ऐसी दिखी। और स्वप्न तो श्री जानकी जी ने पहले ही देखा था। तो जैसे ही माताओं की ओर दृष्टि गई, पहले गुरुदेव से मिले, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ऋषि मुनियों को मिले, फिर सब समाज से मिले, प्रजा से मिले, और फिर माताओं की ओर दृष्टि गई तो प्रभु बड़े दुखी हुए हैं। देख ही राम दुखित महतारी। और सबसे पहले कहाँ गए? अच्छा, वहाँ पे माता अरुंधति भी हैं, गुरु माता। बहुत सी ब्राह्मणियाँ भी हैं, जो ब्राह्मण आए हैं उनकी पत्नियाँ भी साथ आई। बहुत सी माताएं हैं, और माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता कौशल्या सब है ना। तो प्रथम राम भेटी कैकेयी। देखो ये प्रभु श्री राम है। प्रथम राम भेटी कैकेयी। भगवान राम जब छोटे थे, ये तो अवतार चरित्र प्रभु के इतने प्यारे प्यारे हैं। भगवान जब छोटे थे तो माता कैकेयी के साथ पास ही सोते, वहीं जाकर खाते। कभी छिपना होता किसी से खेल कूद में तो वहीं जाकर छिपते। तो एक सरल स्वभाव, सहज स्वभाव बना था, वहीं करते। तो एक दिन माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम से कहा, अरे बेटा आजा, मैं भी तो माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। प्रभु श्री राम कहते, नहीं नहीं, आप मेरी माता नहीं हो, मेरी माता कैकेयी है। तो माता कौशल्या ने कहा, तो मैं किसकी माता हूँ? प्रभु श्री राम कहते हैं, आप भरत की माता हो। इतना कह के प्रभु माता कैकेयी के पास भाग गए दौड़ के। तो वो बचपन से ही, छोटे से ही जो अपार प्रेम था माता कैकेयी का भी तो था, मेरा राम, मेरे राम,
ऐसे ही बुलाती थी वो। तो प्रथम राम, उसी राम मातृ भक्ति में आकर प्रथम, जबकि गुरु माता माता अरुंधति है उस समाज में, उनसे न मिलके प्रथम राम भेटी कैकेयी और सरल स्वभाव भगति मति पे। वो बचपन से जो स्वभाव था, जो प्रेम था, जो भक्ति थी उनके प्रति, उसी को प्रभु ने रखकर उनको हृदय से लगाए रखा बहुत देर, और अपनी मातृ भक्ति की बातें कह कह के उनके कानों में हृदय से लगाकर उनके हृदय को पुष्ट करना चाहा, जो अंदर ग्लानि बची है, क्योंकि सब कलंक तो उन्हीं के ऊपर है, क्या प्रभु नहीं जानते। सबसे पहले माता कैकेयी से मिले और अपनी मातृभक्ति से उनको खूब संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। फिर अपने मस्तक को उठा के प्रभु ने माता कैकेयी के चरणों में रख दिया और खूब समझाया। माता पग परी कीन प्रबोध बहोरी, बहुत समझाया, क्योंकि सब तो दोषारोपण वही था, कलंक वही था। फिर अंदर उनकी इतनी आत्मग्लानि हो चुकी थी, भरत ने भी तो राज्य स्वीकार नहीं किया, तो बहुत तरह से प्रभु ने उनको हृदय से लगाकर ही सब कुछ समझाया। फिर मस्तक पर, अपने मस्तक माता कैकेयी के चरणों पे प्रभु ने रखा और काल कर्म विधि सिर धर खोरी। अरे माता, ये तो समय था, ये तो विधाता का कोई कर्म था, कोई प्रारब्ध था, ये अपने ऊपर मत लो, इसका कोई दोष आपको नहीं है। जो ब्रह्मा को, जो विधाता को रुचता है, जिस समय जैसा वैसा ही होता है, किसी का किसी चीज में कोई दोष नहीं है। बहुत तरह से मानो सब समाज को भी प्रभु ने एक तरह से सुना दिया कि कोई माता कैकेयी को किसी प्रकार का दोष न दे। जननी जन होय दुखी जिय में, विधि की करनी कछु जात न जानी। सब नाचत प्रेम के डोर बंधे, सब नाचत कर्म के डोर बंधे, अस को नहीं अपने बस प्राणी। मति हूँ तस होत समय जस होत, वृथा मन में नर मानत ग्लानि। सपनों तो सब अपनों न कछु, जिय जानी के हानि न मानत ज्ञानी। ऐसा सुंदर भगवान ने जननी जन होय दुखी जिय में तरह तरह से माता कैकेयी को प्रभु प्रबोध करते हैं, समझाते हैं, उनके हृदय के घाव को भरना चाहते हैं, जो इतना दुख और अभी तक इतनी अयोध्या में उपेक्षा, मार्ग में उपेक्षा। विधि की करनी कछु जात न जानी। अब ब्रह्मा क्या चाहते हैं, विधाता क्या चाहते हैं, प्रारब्ध क्या है, किसके सिर पे किस कर्म का भार है, कैसा अनुकूल प्रतिकूल समय है, तो कह नहीं सकते। आप अपने दिल को भारी न करो, ये तो दोष काल का है, कर्म का है, प्रपंच का है, प्रारब्ध का है, विधाता का है, तरह तरह से। और सब प्राणी, आप अपने को दोषी न मानो, क्योंकि हर प्राणी तो कर्म के बंधन में बंधा है। अस कोई नहीं अपने बस, कोई अपने बस में तो है नहीं, तो किसी की बात का क्या बुरा मानना है। आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो अकर्ता हो। वो तो प्रपंच को, विधाता को, प्रारब्ध को जो कराना होता है वो हठपूर्वक करा लेता है, और फिर जैसा समय होता है वैसी बुद्धि भी तो हो जाती है। मति हूँ तस होत समय जस होत। कभी कभी ऐसा लगता है ना हम लोग को भी कि अरे ये काम हमने किया, हमें तो शोभा नहीं देता, हमने किया ये काम, हमने ऐसा कहा, हम ऐसा गए। ये वही चीज होती है, मति हूँ तस होत समय जस होत। अब वृथा मन में नर मानत ग्लानि। मनुष्य, भगवान कहते हैं, वृथा ही ग्लानि करता है। अरे जैसा समय होता है वो समय अपनी बुद्धि को, हमारी बुद्धि को वैसा बना देता है। तो माता, तुम अपने ऊपर दोष न लो, आपका तो कहीं दूर दूर तक कोई दोष है ही नहीं, किसी प्रकार के दोष की संभावना ही नहीं है। वो तो समय जैसा होना था, उसने सबकी बुद्धि को वैसा बना दिया। जो ज्ञानी होते हैं माता, वो तो सारे संसार को इसीलिए स्वप्नवत देखते हैं। सपनों तो सब अपनों न कछु। तो जब सब कुछ स्वप्न है तो स्वप्न तो कभी अपना नहीं होता। ऐसे ही ये प्रपंच अपना हो नहीं सकता, मैं मेरा अपना हो नहीं सकता। इस बात को ज्ञानी लोग हृदय में जानते हैं। सो किसी बात का, ना तो किसी कर्म का अपने को कर्ता मानते हैं, सो कर्ता नहीं मानते तो भीतर कभी ग्लानि भी नहीं होती। तो हे माता, काल कर्म विधि सिर धर खोरी, पग परी कीन प्रबोध बहोरी। तरह तरह से माता कैकेयी को, और सब देख रहे हैं, सबके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। प्रभु का क्या शील है, क्या सरलता है, क्या स्वभाव है, कैसी मातृ भक्ति है। लेश भी, एक संत कहते थे कि रानी कैकेयी जब वन में गई चित्रकूट, तो अपने साथ विष के लड्डू बना के ले गई।
किस लिए कि सबने तो उपेक्षा आज तक कर दी है। भरत ने भी खूब पेट भर के उपेक्षा कर दी है। अब चित्रकूट जाके श्री राम की दृष्टि से, कि उनकी दृष्टि में अगर कोई भी उपेक्षा मिली तो यही लड्डू, विष के लड्डू खा के वहीं प्राण त्याग दूंगी, लौट के अयोध्या अब नहीं आऊंगी। पर प्रभु तो मानो हृदय से लगते लगते, एक संत बताते थे, हृदय से लगते लगते मानो सब लड्डू ही ले लिए, सब गायब। कोई लड्डू क्यों, उनको क्या नहीं पता है, सबके दिल की पता है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर वो चित्त स्वरूप नहीं होते, वो आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तभी तो एक क्षण के लिए भी किसी जीव को भूल नहीं सकते, चाह के भी विस्मृत कर ही नहीं सकते। वो ज्ञान स्वरूप है। तो भेंटी रघुबर माँ तो सब, उसके बाद सब माताओं से मिले और सबको बड़ा समझाया, सबके चित्त को संतोष दिया, सबको धैर्य बनाया और सब माताओं को यही समझाया, अम्ब ईश आधीन जगु। मानो ये भी कह दिया, कोई भी माता कैकेयी को दोष न दे। तो प्रभु कैसी सुंदर वाणी कहते हैं, अम्ब ईश आधीन जगु। अरे ये जगत तो ईश्वर के अधीन है, काहू न दे ये दोष, किसी को कोई दोष न दे। उसके बाद गुरु माता अरुंधति के पास गुरुतीय पद बंदे दो भाई। श्री राम लक्ष्मण दोनों प्रणाम करते हैं, माता अरुंधति के चरणों की वंदना करते हैं और उनके साथ जितनी ब्राह्मणियां हैं उनके चरणों की वंदना करते हैं। अच्छा, इन सब की वंदना करते हैं कैसे, गंग गौरी सम सब सन्मानी। भगवान ने माँ पार्वती और माँ गंगा इनकी वंदना शुरू से की है। कहीं भी चलते तो भगवान शिव, माता पार्वती का, गणेश जी का स्मरण करके ही यात्रा आरंभ करते। श्रृंगवेरपुर आए तो गंगा मैया की खूब महिमा गाई, तो बड़ी श्रद्धा है, बड़ा आदर देते हैं। तो इन गुरु माताओं से और इन ब्राह्मणियों से भगवान गंग गौरी सम सब सन्मानी, और सबने खूब प्रसन्न हो के बड़ी कोमल कोमल मधुर मधुर वाणी में खूब पेट भर भर के आशीर्वाद दिया। और उसके बाद गही पद लगे सुमित्रा अंका, माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते करते प्रभु श्री राम लखनलाल जी के साथ माता सुमित्रा के मानो गोद में ही बैठ गए, मानो गोद में ही लिपट गए, चिपट गए। माता सुमित्रा को ऐसा लगा जन भेंटी संपत्ति तिरंका, मानो किसी दरिद्र जन्म जन्म के दरिद्र को कोई महान संपत्ति, महान रत्न की प्राप्ति हो गई हो। और फिर पुण्य जननी चरणन दो भ्राता, दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में पड़े, और पड़े कैसे, परम प्रेम व्याकुल सब गाता। बड़े प्रेम से कारण पूरा शरीर व्याकुल है, अति अनुराग अम्ब उरलाए। माता कौशल्या के हृदय में बड़ा प्रेम, बड़ा वात्सल्य, बड़ा अनुराग प्रकट हुआ और नेत्रों का जल ऐसा बरसा मानो स्नान ही करा दिया। नयन स्नेह सलिल अनवाए, नेत्रों के जल से प्रभु को दोनों कुमारों को स्नान करा दिया। उस समय, उस अवसर पर, उस परिस्थिति में जो हर्ष और जो विषाद, हर्ष था कि प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, श्री राम मिल गए, और विषाद था उनके रूप को देखकर, उनके वनवास को देखकर, उनके 14 वर्ष के वनवास की स्मृति करके, पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तो उस अवसर पे हर्ष तो था ही एक दूसरे से मिलकर, पर उस हर्ष के भीतर कहीं बड़ा भारी विषाद भी छिपा हुआ था। तो सब माताओं से मिलके श्री लक्ष्मण जी के साथ, इतना बड़ा समाज है, प्रभु किसको कहें। अब जहाँ बेदी पर विराजते वहाँ तो छोटा सा स्थान है, इतना बड़ा समाज, सेना तो आएगी नहीं। तो प्रभु ने सोचा मेरा कुछ कहना बड़ा भद्दा होगा, गुरु जी से कह दिए, देखो ना क्या वाणी है, गुरु सन कहो कि धारिये पाऊं। महाराज पधारो, गुरुदेव आप पधारो। अब गुरु जी समझे कौन कैसे कहाँ क्या व्यवस्था बनानी है, कैसे क्या करना है। तो गुरु जी है, तो कुछ खास लोगों को साथ ले लिया। जितनी प्रजा थी वो गुरुदेव की आज्ञा पाकर, जहाँ जल की व्यवस्था, स्थल की व्यवस्था थी, देख देख के लोग उतरने लगे। पर कुछ ब्राह्मण, कुछ मंत्री, माताएं, गुरु, कुछ गिने चुने लोगों को साथ लेके पावन आश्रम गमन किए। भरत लखन रघुनाथ आश्रम की ओर, अपने आश्रम की ओर चले, अपनी पर्णकुटी की ओर, गिने चुने लोग साथ लेकर। और जैसे ही आए तो शत्रुघ्न कुमार के साथ श्री जनक राज तनया
श्री मिथिलेश नंदिनी तो वहाँ विराजमान है। और जैसे ही गुरुदेव का दर्शन हुआ, झट आकर गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया और बड़ी जैसा आशीष देना चाहिए एक पतिव्रता को, महान पतिव्रता, ऐसा आशीष मिला। और मन में जो आशीष चाहिए था वो भी मिला। मन में बड़ा आनंद हुआ श्री धरानंदिनी के। फिर श्री जानकी मैया ने, जो गुरु माता आई हैं और जो ब्राह्मणियां हैं और जो ऋषि मुनियों की स्त्रियां हैं, उन सबको बड़े प्रेम से मिली। प्रेम कहीं जाए न जेता, हृदय में इतना प्रेम था कि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। और फिर माँ और सबके तो चरणों का बंधन किया, सबके चरण छुए और सबसे आशीर्वचन प्राप्त किए। कैसे आशीर्वचन लहे प्रिय जी के, जो दिल में अच्छा लगता, ऐसे ऐसे सुंदर आशीर्वाद सबसे प्राप्त हुए। और उसके बाद जब अपनी सासुओं की ओर देखा तो मूंदे नयन सहम सुकुमारी। पहले तो माँ कौशल्या ने श्री रघुनाथ जी से वनगमन के समय कहा था कि ये वन में कहाँ जाएंगी, चित्र लिखित कपि देख ही डराई। चित्र पर भी एक बंदर का भी चित्र दीवार पे बन जाए तो भी ये जानकी डर जाती है, ये वन में कहाँ जाएंगी। और अब तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ इतने बड़े बड़े हिंसक पशुओं जानवरों को देखकर भी कभी भयभीत नहीं हुई प्रभु के साथ। पर आज सासु सकल जब सिंह निहारी, मूदे नयन सहम सुकुमारी, परी बदिक बस मन हूँ मराली, काह की न कर तार कुचाली। अरे पहचान में नहीं आती, अरे ये मेरी वही सासुएं हैं अयोध्या वाली, इनका कहाँ तेज है, इनका कहाँ उनकी वेशभूषा गई, कहाँ वो तेज गया। मंगल का भी सूचक, सौभाग्य का भी सूचक दिखता नहीं। हाय हाय विधाता ने ये क्या कुचाल चली, काह की न करतार कुचारी। श्री जानकी जी बहुत व्याकुल होती हैं। और जब उन लोगों ने देखा कि ये तो बड़ी व्याकुल हो रही हैं, इनको तो शरीर की सुध नहीं जाती है, तो उन्होंने भी जब श्री जानकी जी को देखा तो बड़ा दुख पाया। अरे कहाँ तो ये मिथिलेश नंदिनी अवध की पुत्र वधू, और कहाँ वन में क्या रूप धारण करके, क्या वेशभूषा, क्या संकट सह रही है। माताओं को लोग सो सब सही है, जो दैव सहावा देवता जो जो सहन कराते हैं, आखिर उनको करना ही पड़ता है सहन। जीव कर ही क्या सकता है। माताओं ने जनक सुता तब उर धर धीरा, अपने नेत्रों से जल बरसाती हुई श्री जानकी जी ने माताओं को प्रणाम किया। सब माताओं से मिली और जब मिलते ही प्रणाम किया, ते ही अवसर करुणा मही छाई। वो करुणा प्रकट हुई मानो सारी पृथ्वी पे केवल करुणा ही बची उस समय। ऐसा दारुण दुख, ऐसा रुदन, ऐसा क्रंदन, ते ही अवसर करुणा मही छाई। केवल आश्रम में नहीं, चित्रकूट में नहीं, मानो पूरी पृथ्वी पे करुणा ही करुणा थी। तो सब माताओं के चरणों में प्रणाम किया, अलग अलग सबको भेंटा, बड़ा अनुराग और खूब आशीर्वाद दिया। रहियो भरी सुहाग, तरह तरह से माताओं ने खूब तुम्हारा अखंड सौभाग्य हो, बड़ा सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिया। जब देखा गुरुदेव ने कि भाई ये तो सब बड़े व्याकुल हैं, श्री जानकी बड़ी व्याकुल है, ये सब माताएं अवध की रानियां बड़ी व्याकुल हैं, तो गुरुदेव ने कही जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ वादा, कहे कछुक परमारथ गाथा। गुरुदेव, क्योंकि अब खबर भी तो सुनानी है ना चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की, उसके पहले ही भूमिका बांधी। जब देखा इतनी करुणा छा रही है, इसी समय ठीक अवसर देख के गुरुदेव ने ये जगत कितना माइक है, कितना क्या प्रपंच है, ये कितना झूठा प्रपंच है। जैसे जादू के खेल में जो वस्तु दिखाई जाती है वो सत्य कभी होती नहीं है, और सब कुछ यहाँ झूठा ही है। सब कुछ तत्व समझाने लगे इस प्रपंच का, ये तो स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न से जग जाओ तो फिर कुछ भी नहीं है, अब क्या दुख करना है। अभी खबर नहीं सुनाई, तरह तरह से प्रपंच का
प्रपंच की महिमा सुनाने लगे कि भगवान की माया कितनी बलवती है। और कहे कछुक परमार्थ गाथा, ये भी सुनाया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो तो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, वो तो हमारी आत्मा से बिल्कुल अभिन्न है। फिर जीव को दुख का अवकाश होना नहीं चाहिए। और सब भूमिका बांध बांध के नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुस्सह दुख पावा। कुलगुरु ने भगवान की सत्ता और भगवान की माया दोनों का प्रभाव प्रकट करते हुए समझा के भूमिका बांध के सबके बीच में फिर सुनाया कि श्री चक्रवर्ती महाराज तो भाई भगवत धाम को सुना रहे, सुन रघुनाथ दुस्सह दुख पावा। ऐसा दुख जो सहन होने योग्य नहीं था, भगवान श्री राम को बड़ा दुख, बड़ा भारी दुख हुआ। क्यों ऐसा दुस्सह दुख क्यों हुआ? मरण हेतु निज नेह बिचारी। पितृ मरण का कारण तो मेरा प्रेम ही था, मेरा विरह उनसे सहन नहीं हुआ। इसलिए भगवान श्री राम भे अति विकल धीर धुरधारी, इतने धैर्यवान कहलाते हैं और धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं। और जब देखा कि पिता के मरण का कारण तो मेरा स्नेह, मेरा स्मरण, मेरा चिंतन, अरे वो वाणी गुरुदेव की तो प्रभु को उस समय ऐसे लगी मानो कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, वज्र से भी ज्यादा कठोर वाणी। बिलपत लखन सी सब रानी, सब बिलखने लगे, सब व्याकुल हो गए। और उनको देख के सारा समाज, अवध का समाज सब व्याकुल हो गए, सब क्रंदन करने लगे। ऐसा लगने लगा मानो राजू अकाजू आजू, मानो जैसे महाराज दशरथ का शरीर आज ही पूरा हुआ हो। ऐसा करुण क्रंदन, ऐसा दुख, ऐसे सब बिलखने लगे वहां पर। ऐसा गुरुदेव ने देखा, मुनि बड़े बहुर राम समझाए, तरह तरह से गुरुदेव ने प्रभु को समझाया। और भाई सब लोग अब ऐसा सुनने के बाद तो गंगा स्नान करो, सामने गंगा जी हैं, तो सब समाज के साथ स्नान हुआ सबका। और उसी दिन से व्रत आरंभ हो गया। असौच, इसको सूतक कहते हैं। भाई सुना, इसके भी बड़े नियम होते हैं, कभी 3 दिन का होता है, कभी 1 दिन का होता है, कभी 10 दिन का किसी के लिए होता है, अलग अलग परिस्थिति में। तो उस दिन तो सबने व्रत आरंभ करने का अर्थ है निर्जल रहे। और यहाँ तक कि गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के भी कहने से किसी ने जल भी उस दिन ग्रहण नहीं किया। गंगा स्नान करके सब चक्रवर्ती महाराज दशरथ का ही गुणगान गाते रहे। और जब सुबह हुई तो भोर भई रघुनंदन ही, जो मुने आयुष दीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। जब अगले दिन प्रातः काल हुआ, गुरुदेव ने जैसी आज्ञा दी, प्रभु ने वैसे श्राद्ध तर्पण किया पिताजी के लिए। ये प्रसंग बड़ा महत्व का भी है। इस प्रसंग का की जो मार्मिकता है वो अपने स्थान पर है, पर इसका महत्व अपने स्थान पर है। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब आदर कीन, भूर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आयुष दीन। हरिशरणम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए ये प्रसंग थोड़ा आगे के प्रसंग में। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए वो कल भगवान के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरि। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम। राम हरे सिया राम हरे, राम हरे रघुनाथ हरे। जानकी वल्लभ राम हरे, रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम।
राम हरे श्री राम रघुराम हरे वल्लभ राघव